पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा का समय मिला है। मैं कुछ निवेदन करूं। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, यहाँ संत श्री जीवनदास साहिब जी की पावन स्मृति में इस कबीर आश्रम पर सत्संग प्रति वर्ष की भांति यह साल भी रखा गया। जो महंत श्री बाबूलाल जी, चाहे हम उनके पुत्र माने या उनके शिष्य माने, उन्हीं की देख रेख में ये आश्रम फल रहा फूल रहा है। और आप लोग सभी भाई बहन बड़े श्रद्धा और प्यार से यहाँ पर अपने आस्था भाव लेकर के आते हैं। अभी हमारे पूज्य संतों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपको। अभी साहब जी बता रहे थे कि भैया जाग करके देखो, आंख खोल करके देखो। माताओं के बारे में उन्होंने बहुत विशेष निवेदन किया और मैंने भी कल निवेदन किया था कि माता को गुरु कहा है, गुरु नाम गुरु माता। पर गुरु जब ही है वो जब वो जागृत है, जीती है, तब तो वो गुरु है। और जो स्वयं ही सोई हुई है तो फिर वो गुरु कैसी है? मातृशक्ति अगर जागृत होती है तो कहीं बहन बन करके भाई को जगाएगी, कहीं माँ बन करके बेटा को जगाएगी, बेटियों को जगाएगी, और कहीं पत्नी बन करके पति को जगाएगी। लेकिन कहीं ऐसी परंपराएं हैं, कहीं कहीं पर तो देखा जाता है कि माताएं अधिक होती हैं और भाई लोग कम आते हैं, और कहीं कहीं पर भाई लोग ज्यादा आते हैं और माताएं कम आती हैं। और जबकि यहाँ आवश्यकता है एक ऐसे सामंजस्य की कि जहाँ स्त्री और पुरुष अपने बच्ची और बच्चाओं के सहित सत्संग में आए, तब उस सत्संग का परम लाभ मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। कोई एक बात पत्नी की समझ में नहीं आई तो पति की समझ में आ गई, कोई एक बात पति की समझ में नहीं आई तो वो पत्नी की समझ में आ गई। यहाँ से खड़े होकर के चलते हैं और फिर चर्चा छेड़ देते हैं। कहो महात्मा जी ने कौन सा भजन सुनाया, कहो कौन से महात्मा ने कौन सा प्रवचन दिया, तुम्हें ध्यान है? हाँ थोड़ा थोड़ा सा है। कौन सा? ये हाँ 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 हाँ, कुछ बाकी का छूटा हुआ था तो उन्हें उसमें सहारा दे दिया है। ये इसको तो तुम छोड़ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सही। तो रास्ता में चल रहे हैं तब भी सत्संग होता जा रहा है, शाम को फिर घर पर बैठे वहां भी सत्संग चल रहा है, और जब विश्राम किया वहां भी सत्संग चल रहा है। सज्जनों, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। हम आते तो हैं सही अपने आप को ही बदलने के लिए कि चलो हम बदल जाए, हमारा मन बदल जाए। नहीं, मन को ही बदलना है, शरीर तो वैसे ही बदल जाता है। पर कहीं कहीं तो देखा जाता है कि मन को तो नहीं बदल पाते हैं, जूता चप्पलों को बदल ले जाते हैं। कितनी माताएं कहती है महाराज हमारी चप्पल कोई बदल करके ले गया, कोई भाई कहते हैं महाराज वही पहन करके आओ और जूता बदल ले। मेरे आए तो मन को बदलने के लिए, लेकिन मन को तो नहीं बदल पाए और वो जूता और चप्पलों को बदल करके ले गए। पर नहीं, ऐसे भी लोग हैं। आज से 4-5 साल की ये घटना है उधर की, जिला मुरैना में कहीं 5 दिन का सत्संग चल रहा था मंदिर पर। करीब करीब सत्संग में आते होंगे तो 2500 लोग बहन और माताएं। तो तीसरा दिन सत्संग का था, प्रसाद बट गया, जनता सब लौट करके अपने घर चली गई। 5 बज रहे। मैं थोड़ी देर भीतर जाकर के आसन पर और फिर मैं बाहर निकला तो कोई नहीं, एक बच्ची और उसकी माँ
बच्ची के हाथ में 1 2 3 लकड़ी लगी और माँ के हाथ में एक झाड़ू, और दोनों की आंखों में आंसू, दोनों रो रहे और वो ऐसे झाड़ू से देख रहे। मैंने कहा बेटा क्या बात है, क्या देख रही हो? बोले बाबा मेरी झुमकी गिर गई है कान की। और मैंने कहा बेटा कितनी बड़ी? अरे महाराज देखो ये दूसरी है कान में। तो वो बड़ी थी और महाराज झुमकी तो गिर गई, पर अब शाम को लट्ठ पड़ेंगे पीठ पर। वैसे हमारे आदमी सत्संग में आने नहीं देते, पर आज वो थे नहीं और किसी कोई ठाकुर परमार की वो बहू थी, तो वैसे आज वो थे नहीं, इसलिए हम सत्संग में आ गए और आते ही आते जी हो गया। अब महाराज हमारा तो सत्संग हो गया। दोनों माँ बेटी की आंखों में फरार फरार आंसू चल रहे। तो मैंने कहा बेटा अभी कल लोग आएंगे, परसों आएंगे और मिल जाएगी, तू चिंता मत कर। ए बाबा अब कौन देता है? जो जूता चप्पलों को लोग बदल ले जाते हैं, ये तो कम से कम मेरी होगी तो 10 12 15 हजार की होगी एक ही, बहुत बड़ी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, फिर नहीं मिलाई तो कोई बात नहीं है, चाहे नहीं लोगों से मुझे मांगना पड़े, और 4 दिन बाद तू मुझे जब झुमकी देती हो मैं जाको जोड़ा मिला दूंगा, मैं बनवा दूंगा, पर तुम चिंता मत करो किसी बात, मैं बनवा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे बोले बाबा वो संतन तो देते हैं और संतन पैसे अब लेंगे हम, तब भी तो हमारा जीना ही बेकार है, संतन पैसे हम ले तो। मैंने कहा वो कोई बात नहीं है बेटा, कभी देते भी हैं और कभी वक्त पड़ जाता है तो ले भी लेते हैं, कोई बात नहीं है। शाम को फिर वो मैंने समझा बुझा करके पहुंचा दी, और पास पास ही नगरा थे वो बसे हुए का पुरा। एक दूसरे पुरा की एक 7-8 साल की बच्ची होगी, बाय मिल गई वो। उसने अपनी माँ से कहा माता जी देखो ये हमको झुमकी मिली है। हाँ बेटा जी तो वह फलानी की बहू बिटिया आती है, और बता रहे कि वो बाबा ने कह दिया है कि शाम के 8 बजे की बात। चलो दे आए उसकी, बेचारी रो रही है, परेशान हो रही है, और बाबा ने कह दिया है कि हम बनवा देंगे। दोनों माँ बेटी गई और जाकर के कहा बहन तेरी झुमकी दे दे, ये हमारी बेटी को धन्य ऐसे लोगों के लिए। और वो रात के 9:30 10 बजे दोनों पति और पत्नी फिर मेरे पास आए, प्रसाद लाए, कुछ भेंट दक्षिणा दी। बाबा जी मिल गई, बड़े फूल से खिल रहे। मैंने कहा देखो धन्य ऐसे लोगों को, और धिक्कार है उन लोगों को जो मन को तो नहीं बदल पाते हैं, जो जूता और चप्पलों को बदल ले जाते हैं, लेकिन धन्य ऐसे लोगों को तो चाहे किसी की लाख की चीज हो, लेकिन वो एक हक के समान समझते हैं दूसरे की चीज को। ऐसा कहा भी है शास्त्रों में, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि सायसी पंडिता। सच्चे अर्थों में वह पंडित कहलाता है जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, और समस्त जीव आत्माओं को वो अपनी जीव आत्मा के समान समझता है। तो सायसी पंडिता, सच्चे अर्थों में उसको पंडित कहते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम संतों की बातों को सुन करके और अपने जीवन की धारा को बदल लें। और सच्चा सुख और शांति तो ईमानदारी में है, मेहनत की कमाई में है, सच्चे मार्ग पर चलने में है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो तू साचा बाणिया और साची हाट लगा, अंदर झाड़ू मार कर कूड़ा दूर बहाओ। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा हीरा पाइए झूठे मूलौहान। सच्चा हीरा, झूठे में तो मूल भी चला जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर।
सज्जनों, बदलाव अंदर से किया जाता है, और अगर बदलाव होता है तो वो कहीं किसी संत के सानिध्य में आकर के ही होता है। किस तरीके, और बड़े बड़े बदल जाते हैं, कोई भाई बहन ऐसा नहीं समझे कैसे बदल सकते हैं। भाई हमारी तो इतनी उम्र हो गई, अब हम क्या बदल लेंगे। एक उदाहरण है, कहीं एक भजन सुनाऊंगा मैं, बता दें बुद्ध काल की बात है। एक कोई वैशाली में कोई एक वेश्या थी, रूप और यौवन में संपन्न, बहुत बड़ी सुंदर, और उनका तो काम ही था वो सवेरे ही अपने शौक श्रृंगार करके और छज्जे पर बैठ जाती आकर के, लोग आते उधर उधर से तो वो अपना सौदा करती रहती, आओ जी आओ जी आओ जी, उनका काम ही था। उसी रास्ता से कोई एक महात्मा जी गुजरे थे। महात्मा जी का शरीर बड़ा सुंदर था, हष्टपुष्ट थे, युवा थे। उस महात्मा को देख करके उस वेश्या का चित्त और डामाडोल हो गया। कोई और व्यक्ति आता तो उससे तो वो एक दो बार ही कहती थी, लेकिन जब महात्मा को देखा तो 10-5 बार, आओ महात्मा जी, आओ महात्मा जी। अरे क्या ये उम्र संत बनने की है? आप संत क्यों बन गए? आओ मेरे पास आओ, जीवन की कला मैं सिखाऊंगी। और ध्यान रखो, अज्ञानी आदमी के लिए भोग श्रेय होता है, ज्ञानी आदमी को भोग निकृष्ट होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए तो वो तो चाहते हैं अपना जीवन योग में व्यतीत करते हैं, और सांसारिक आदमी अपना जीवन भोग में व्यतीत करते हैं, उनको भोग ही प्रिय लगता है। तो सज्जनों, महात्मा जी ने कहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा कभी, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं जरूर आऊंगा कभी। तो जब महात्मा कभी 2-5 दिन बाद आते उस शहर में अपनी भिक्षा करने के लिए, तभी वो वेश्या और महात्मा जी को बुलाती, और वो यही कह करके चले जाते, हाँ मैं कभी जरूर आऊंगा, अभी मेरे पास में समय नहीं है, मैं जरूर आऊंगा, अभी मेरे पास में समय नहीं है। सज्जनों, वक्त तो बदलता जाता ही है, और समय किसी के बस में नहीं है। बदलता गया वक्त, धीरे धीरे समय बीतता गया। उस वेश्या के शरीर में रोग पैदा हो गया, और रोग भी वो कैसा, चर्म रोग। अब चर्म रोग ऐसा कि जिससे सारा शरीर खराब हो गया, उसका रूप, उसकी सुंदरता ही, उसका सौंदर्य सारा का सारा उड़ गया। ऐसी स्थिति आ गई, सारे शरीर से पानी और मवाद चलते लगा। जो लोग प्राणों की बाजी लगाते थे उस पर, आज उसकी तरफ कोई झांक करके नहीं देखता है। बेचारी ये कोने में पड़ी रहती है, सोचती है कि देखो कैसे कैसे लोगों से मेरा मिलन हुआ। जो अपने प्राणों की बाजी लगाते थे, तमाम सोने चांदी के आभूषण लाते थे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाते थे, बढ़िया अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें लाते थे, आज वो लोग एक पानी का लोटा भी नहीं दे सकते हैं। क्या वो मिलने तक नहीं आते हैं? और ध्यान रखो सज्जनों, जब समय बिगड़ता है तो फिर दुनिया के लोगों को बिगड़ने में देर नहीं लगती, और जिन पर ज्यादा विशेष भरोसा किया जाता है सज्जनों, वही लोग फिर
धोखा देते हैं। किसी शायर ने लिखा है, हमको अपने ही अपनों ने लूटा, न लूटा किसी अजनबी ने। लोग खाते अंधेरे में ठोकर, हमको ठोकर लगी रोशनी में। हमको अपने ही अपनों ने लूटा, न लूटा किसी अजनबी ने। जिन लोगों पर इतना भरोसा था, आज वो लोग झांक करके नहीं देखते हैं। कभी समय आया और उसी सन्यासी महात्मा का गांव में आगमन हुआ और महात्मा जी की निगाह उधर आई। ध्यान रखो, हमारे चित्त में दो ही तरह के चित्र रहते हैं, या तो कोई ज्यादा विशेष प्रेमी होता है उसका चित्र रहता है, या फिर कोई ज्यादा विशेष दुश्मन होता है उसका भी चित्र रहता है। क्योंकि प्रेमी का तो इसलिए रहता है कि वो जुड़ाव है उससे, और दुश्मन का इसलिए रहता है कि है उससे। तो एक जुड़ाव के कारण और एक तोड़ने के कारण, भय के कारण। महात्मा जी का भी ध्यान उधर ही गया तो देखा तो वहां बेस्या नहीं थी। महात्मा जी ने पूछा वहीं के लोगों से, किसी से, भैया जहां वो ये कोई वैशाली की नगर बधू बैठी रहती थी, वो कहाँ है? अब कहीं चली गई बाहर? अरे बोले महात्मा, तुम क्यों उसकी बात कर रहे हो? संतों को क्या लेना देना है इन नगर बधुओं से? बोले नहीं भैया, वो हमको याद करती थी बार बार, जब हम आते तो वो हमको याद करती थी, हमको बुलाती थी, लेकिन हम ये कह करके चले जाते कि अभी हमारे पास में समय नहीं है, आएंगे कभी, जरूर आएंगे। तो अब मैं देख रहा हूँ कि शायद कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि कहीं कोई मेरा काम पड़े, शायद इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कोई सज्जन ने कहा कि बीमार पड़ी है, शरीर में से बदबू आ रही है, और भाई मल मूत्र का त्याग करती है, नहाना धोना तो भाड़ में गया, कौन धोए उसके कपड़ाओं को, कौन दे उसको भोजन? कोई वैसे लोग आते हैं, कोई फेंक जाते हैं, खा पी लेती है कुछ। महात्मा जी ने सोचा कि अब मेरा काम है। देखो संत का यही काम होता है। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, ताप भुजावे और की दे अपने अंग। अभी हमारे महात्मा सुधीर साहब जी बोल रहे थे कि भैया हम तो 2 रोटी जहाँ खा रहे हैं और 2 रोटी वहां जहाँ रहते वही मिल जाती, हम जहाँ क्यों आते? पर वास्तव में संतों का फिर यही उद्देश्य हो जाता है कि चलो हमारे तन से, मन से, वचन से अगर समाज को कुछ मिले, समाज का कुछ भला हो, कल्याण हो, तो फिर क्यों नहीं हम ऐसा करें। इसको परमार्थ की दृष्टि कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं सज्जनों, लेकिन कोई दूसरे की तरफ ध्यान करके दूसरों के लिए जीता है, सच्चे अर्थों में वह जीवन कहलाता है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, गाय भैंस गधा घोड़ा नील गाय सभी अपने लिए जीते हैं। थोड़ा सा काम किसी दूसरे के आ जाए सज्जनों, वही जीवन की सार्थकता होती है। महात्मा जी जब जाकर के भीतर पहुंचे, एक कोने में कठिया पड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, मैली सी चादर ओढ़े, टूटी सी खाट है, उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी मुस्कुराहट जाने कहां खो गई। संत जी ने देखा कि ये क्या हो गया। संत जी को देख करके उस बेस्या की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अब आप क्यों आए? अब क्या रखा है मेरे पास? जब मैं आपको याद करती थी तब आप कहकर के चले जाते कि कभी आऊंगा, समय आएगा जब आऊंगा। जब मैंने तुमको चाहा तब तो तुम नहीं आई एक भी बार, और अब क्यों आए हो यहाँ पर? महात्मा जी ने कहा तब मेरा काम नहीं था, अब मेरा काम है।
और जब मैं आता तो तू मुझको समझ नहीं पाती, जब मैं आता तो तू मुझको बदल लेती, लेकिन अब मैं आया हूं तो अब मैं तुझको बदलूंगा। इसलिए जब मेरा काम नहीं था, तेरे पास काफी लोग थे, मेरी क्या जरूरत थी, और जब आज तेरे पास कोई नहीं है तब फिर मैं हूं। तो चिंता मत करे किसी बात की। महात्मा जी ने उसके आंखों के आंसू पोंछे, गर्म पानी किया, उसको स्नान कराए, उसके शरीर पर औषधियों का लेपन किया, उसके सारे कपड़ाओं को धोया, उसको भोजन बना करके खिलाया। सज्जनों 4, 5, 6 घंटा उसकी सेवा करी और फिर कहा कि अब मैं परसों फिर आऊंगा। जब जाने लगे महात्मा जी तो बेस्या रोने लगी। महात्मा जी ने कहा, ये अब रोने का समय नहीं है, ये तो समय जागने का है। क्यों? कि एक दिन तुमको अपने रूप और सौंदर्य का इतना घमंड था कि शायद तुम समझती थी कि दुनिया में मेरी जैसी सुंदरी और कोई हो ही नहीं सकती है। और ये प्रकृति का सिस्टम है कि जो जिस चीज पर कोई व्यक्ति घमंड करता है, अहंकार करता है, और उसी के आधार से उसका घमंड और अहंकार एक दिन चूर चूर हो जाता है। तू अपने शरीर के बल से लोगों का शोषण कर रही थी 2 रोटियों के लिए। तू समझती कि मैं सुंदर हूं, लेकिन कहां है तेरी सुंदरताई? और जो वास्तव में सुंदरताई है, जो वास्तव में कोई सुंदर है, उसको तो तुझको ज्ञान ही नहीं है। अरे ये शरीर सुंदर नहीं है, ये शरीर तो मलमूत्र का ही ढांचा है। किसी विद्वान कवि ने कहा है कि मरे पराये रूप पर वही रूप मत भंग, और मूर्ख तेरा रूप भी जाए न तेरे संग। मांझ रहा इस रूप को मूर्ख दोनों छाक, अरे रूप या रूप पर एक दिन उपजे घास। ये रूप तेरा नहीं है, ये तो माता पिता के माध्यम से, माता पिता के संयोग से, और ये तो सामग्री प्रकृति की है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से अदम सही। इसको अदम कहा है। अदम क्यों कहा है? अदम इसलिए कहा है कि इसमें कौन सी चीज बढ़िया दिख रही है। हे मलमूत्र की दे बनी सबरी न समासो हाड़ सो छाए रही है, और फोड़ा पर रूप दसौ दुख जानो, रात दिना बिल लाए रही है। तू मत मंद भयो बड़े अंध, हे मती के मंद, हे अंधे, तुझको ये नहीं दिखता है कि इन आंखों में कीचड़ भरा हुआ है, मुंह में ये लार और थूक लवलवा रहे हैं, नीचे के द्वारों से मलमूत्र बह रहा है, पेट में गंदगी भरी है, ये चमड़ा का झोला हाड़ और मांस से भरा हुआ है, इसमें कौन सी चीज तो ये अच्छी दिख रही है? पर नहीं, इसके हम दूसरे पहलू पर अगर हम चलते हैं तो दूसरा पहलू इसका बहुत बड़ा जोरदार है। क्योंकि नहीं, आंखों में कीचड़ ही नहीं है, इन आंखों में देखने की भी अच्छी कला है। लेकिन कब? जब हम विवेक के साथ देखें तब, अंधे होकर के नहीं। अगर भीतर से हम एक अविवेक के भाव से देखते किसी चीज को, तब तो फिर कोई वेश्या वाला हिसाब बन जाएगा। महात्मा भीतर की आंखों से देखता था, वेश्या ऊपर की आंखों से ऊपर की सुंदरताई का भाव व्यक्त करती थी, और महात्मा भीतर की सुंदरताई से। महात्मा ने कहा, तुझको इतना घमंड था, पर तू चिंता मत कर, ये शरीर है, ये मात्र हाड़ मांस का ही पुतला नहीं है, इसमें कहीं सत्व छुपा हुआ है, इसमें कहीं शिव बैठा हुआ है, इसमें कहीं वो सुंदर बैठा हुआ है। उसका तो अगर बोध होता तो आज तुझको ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। पर ध्यान रख, जब जागो तभी सवेरा है। कोई बात नहीं है, तू चिंता मत करे।
बताते हैं महात्मा रोज दूसरे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और महीना 15 दिनों में उसका शरीर स्वस्थ हो गया, उसको भीतर का भी ज्ञान हो गया अपनी आत्मा का, और फिर वो बेस्या एक अच्छी साधवी बनी। अब ध्यान करती है, ध्यान कराती है, साधना करती है, हजारों देवियां उसके सानिध्य में आती हैं। देखो कहां भोग का कीड़ा और कहां साधु की संगति में अपने आप को बदल करके, और कहां एक हंस प्रवृत्ति को प्राप्त किया, कहां एक विषय का कीड़ा और कहां एक योग का देव बन गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपने आप को बदल लेना ही चाहिए। जो भाई बहन ठीक तरीका से अपने भीतर से बदलाव कर लेते हैं, और भूखा नहीं मरेगा कोई। ये प्रकृति में सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं आएगी। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं भाई बहन, उनकी तो लाइन स्पेशल लाइन हो जाती है, घबराने की बात नहीं है। संत बताते हैं, एक भजन सुनाऊं मैं।